बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम अली अग्रेरियन नेटवर्क चैनल पर अपने काश्तकारों को, अपने नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। काश्तकार दोस्तों, आज का मौजूद गुफ्तगू है धान की फसल, मुंजी की फसल को जब वो गोब की हालत में आ रही होती है किस चीज़ की ज़रूरत होती है और उस पर वक्त हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। काश्तकार दोस्तों, अभी धान की फसल जो मुंजी की फसल है वो गोब की हालत में आ रही है। काश्तकार दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह हमारी फसल मुंजी की फसल है या कोई भी फसल है उसको इब्तदाई दिनों में नाइट्रोजन यूरिया की ज़रूरत होती है और फास्फोरस DAP की ज़रूरत होती है। जब हमारी फसल गोब की हालत में होती है उस वक्त भी उसको कुछ न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। तो उसमें सबसे अहम जो न्यूट्रेंट है वो है पोटाश फर्टिलाइज़र। पोटाश फर्टिलाइज़र का हमने गोब की हालत में अपनी धान की फसल में इस्तेमाल करना है। अगर वो आपकी पोटाश फर्टिलाइज़र अगर नहरी रकबे हैं, उधर आप आधा बैग 25 kg वाला जो सॉल्युबल पोटाश है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्यूबवेल वाले रकबों में आप 25 kg वाला पूरा बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपको बताता चलूँ, पोटाश फर्टिलाइज़र का भी आपने अच्छे मुस्तनद इदारे का और अच्छे सोर्स वाले पोटाश का इस्तेमाल करना है जिसका आपकी ज़मीन में और आपकी फसल को फ़ायदा हो। पोटाश फर्टिलाइज़र का फ़ायदा क्या है कि आपकी जो फसल है जब वो गोब की हालत में दाना बना रही होती है तो दाना मोटा बनता है, दाने में चमक रहती है, और जब दाना मोटा बनेगा, दाना ज़्यादा बनेंगे तो यकीनन उससे आपकी पैदावार में इजाफा होता है। 8 से 10 मन पोटाश फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से आपकी धान की फसल में इजाफा होता है। काश्तकार दोस्तों, साथ साथ आपने गोब की हालत में जब आपकी फसल आ रही होती है उस वक्त आपने फंजीसाइड का भी इस्तेमाल करना है। फंजीसाइड से ये होता है कि आपकी जो फसल है उस वक्त, क्योंकि अभी अगस्त के अब आखिरी दिन है और वक्त हवा में नमी ज़्यादा हो रही है, फंजीसाइड का आपकी धान की फसल में मसला आता है, बबका ब्लास्ट और दाने काले होना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल जो महफूज रहेगी फंजीसाइड बीमारियों से, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जो बहुत ज़्यादा बिकने वाला है और जिसने अब फील्ड में बहुत ज़्यादा एक पजीराई हासिल की हुई है वो नटीवो है। नटीवो बायर कंपनी का आप इस्तेमाल उस प्रोडक्ट कर सकते हैं। साथ आप अगर वो नहीं कर सकते तो ओज़ोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाज़ोल का हर कंपनी प्राइवेट इदारे के पास मिक्सचर है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार दोस्तों, मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ, गोब की हालत में जब आपकी फसल आ रही होती धान की फसल, उस वक्त आप अमाइनो एसिड भी अच्छे का स्प्रे करेंगे तो आपकी जो फसल है मौसमियाती तब्दीली से और आपकी फसल में बहुत ज़्यादा शानदार चमक रहेगी। मौसमियाती तब्दीली जिस तरह में अभी रातें ठंडा होना शुरू हो गई हैं और दिन अभी भी गर्म है, तो इस तरह के हालात से आपकी जो फसल है वो महफूज रहती है और उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा अच्छा रहता है और आपकी फसल बीमारियों से महफूज रहती है। आप उसका भी इस्तेमाल इस वक्त कर सकते हैं। काश्तकार दोस्तों, अगर आपने लिक्विड पोटाश का फ्लड करना है तो 3 लीटर वाले कैन आप पर एकड़ फ्लड कर सकते हैं, तो उससे भी आपका बड़ा अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। अगर आपने स्प्रे करना होता है तो स्प्रे भी आप स्प्रे में आप 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप अपनी पोटाश अपने धान की फसल में पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। खासकर दोस्तों, ये गोब की हालत में कुछ रिकमेंडेशन थी, कुछ मालूमात थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की, जिससे यकीनन आपका फ़ायदा होगा। हमारे चैनल अग्रेरियन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें ताकि एग्रीकल्चर फसलों की मालूमात हम आप लोगों के साथ बर वक्त और एक अच्छे अंदाज में पहुँचाते रहें।